जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग। शुरुआती रुझान में बीजेपी को 23 सीटों पर बढ़त, बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस 6 सीट पर आगे। हरियाणा के 90 सीटों पर काउंटिंग। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी पिछड़ी, सीएम सानी बोले हार हुई तो मेरी जिम्मेदारी। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टर्स 9 अक्टूबर से करेंगे देशव्यापी भूख हड़ताल। बंगाल सरकार ने काम पर लौटने की अपील की। पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 15 से 16 अक्टूबर को होने वाली एससीओ मीटिंग में लेंगे हिस्सा। गुजरात में सड़क हादसे में 3 की मौत, 54 जख्मी। ड्राइवर रील बना रहा था, टोकने पर भी नहीं माना, फरार। असम में 1 करोड़ की नशीली गोलियां जब्त, एक गिरफ्तार। संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नशीली गोलियां जब्त हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए हैं और हरियाणा में कांग्रेस 38 सीटों पर आगे नजर आ रही है। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी 46 सीटों पर आगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सभी सीटों पर रुझान सामने आए, कांग्रेस 38 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वहीं बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी 46 सीटों पर आगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान आए सामने। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए। 46 सीटों पर बीजेपी आगे है, 6 सीटों पर अन्य पार्टी के प्रत्याशी आगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा में सभी सीटों पर रुझान सामने आए। बीजेपी 46 सीटों पर आगे है, 6 सीटों पर अन्य पार्टी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 38 सीटों पर आगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बीजेपी 46 सीटों पर आगे। अहम खबर आपको हम बता दें, 6 सीटों पर अन्य पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। तो 6 सीटों पर अन्य पार्टी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं।
बड़ी जानकारी, हरियाणा में बीजेपी 46 सीटों पर आगे नजर आ रही है। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में 51 सीटों पर कांग्रेस और आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत। और जम्मू कश्मीर में 25 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत। जम्मू कश्मीर में 25 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे। शुरुआती रुझानों में 4 सीट पर पीडीपी प्रत्याशी आगे। जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ मना रहे हैं जश्न। बड़ी खबर आपको हम बता दें। रुझानों में बहुमत की ओर दिख रही है कांग्रेस। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 कार लफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। शातिराना तरीके से कार चोरी कर कारदेखो.com व कार्स24 जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महंगे दामों पर बेचते थे। क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी संजय भाटिया के मुताबिक कार चोरी की शिकायत मिलने के बाद जांच आगे बढ़ने पर मिले तथ्यों के आधार पर अनवर कुरैशी को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्त से मिली जानकारी पर गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि गिरोह के लोग गाड़ियां चोरी करने के बाद ओनर का नाम, फोन नंबर व गाड़ी के चेजिस नंबर के आधार पर फर्जी कागजात तैयार करते थे। इसके बाद ओनर बनकर गाड़ियों के इमेज सहित विवरण सोशल साइट्स पर अपलोड कर देते थे। पुलिस ने दोनों गैंग के 13 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद कर ली है। पूछताछ में कार चोर गिरोह के अभियुक्तों ने 50 गाड़ियां चोरी करना स्वीकार किया है। अंदेशा है कि चोरी की गई गाड़ियों की संख्या से अधिक भी हो सकती है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज ER1 जिसे हम बोलते हैं, जिसको डीसीपी संजय सैन सुपरवाइज करते हैं, और इस सेक्शन को हमारे एसीपी रोहिताश कुमार हेड करते हैं। इनके साथ इनके इंस्पेक्टर आशीष शर्मा और उनके बाकी साथी सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, SI प्रकाश, SI देवेंद्र मलिक, ASI अशोक, ASI संदीप चावला, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल मनीष, हेड कांस्टेबल आशीष, हेड कांस्टेबल सौरभ, इन सब ने मिलके एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की ऑटो लिफ्टिंग होने के बाद चोरी की गाड़ी को जो बेचने का तरीका है उसको बस्ट किया है। 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है।
अगली खबर है भिंड से, जहां पुलिस ने 221 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत 51 लाख रुपए। चोरी या गुम मोबाइल पाकर खुश हुए लोग। सभी ने कहा चोर चोरे तो मिलने की उम्मीद। और आपको बता दें कि एसपी संजीव पाठक ने सभी को सौंपे फोन और सभी ने जय हिंद कहते हुए जताया आभार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। को मालूम है कि मोबाइल आज जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। हमारे प्राथमिक कार्यों से लेकर चाहे सूचना संकलन हो या हमारे डाटा हो, हर तरह के शासकीय कार्य या व्यक्तिगत कार्य के लिए व्यक्तिगत मोबाइल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और ऐसे मोबाइल का जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन हो, आपके कॉन्टैक्ट्स हों, आपके डाटाज हों, और उनके खो जाने पर कितनी ज़्यादा आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति निस्सहाय सा महसूस करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको मालूम है कि पुलिस ने सभी थानों में CEIR एक पोर्टल है, और जिसके माध्यम से हम ये मोबाइल सर्चिंग में नई नई प्रविधि जो आई है, इसका उपयोग करके हम लगातार मोबाइलों को ट्रेस आउट करके उनको फाइंड आउट करते हैं और फिर उनके मूल जो मालिक हैं उन तक पहुँचाते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। तो इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी दिल्ली से इस बीच सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में 51 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जम्मू कश्मीर में 25 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 51 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम रतलाम से बताते हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन पर यातायात डीएसपी अनिल राय व जावरा ट्रैफिक सूबेदार सोनू वाजपेयी की टीम के साथ ही जावरा नगर पालिका की टीम के साथ जावरा शहर में संयुक्त कार्रवाई की और सुतारीपुरा से आजाद चौक होकर नीम चौक से रतलामी गेट तक वाहन को सुरक्षित रखने की हिदायत के साथ ही अतिक्रमण हटाया है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मार्गदर्शन में आज डीएसपी ट्रैफिक अनिल राय साहब जावरा आए थे। तो आज हमने नगर पालिका की टीम के साथ सामूहिक रूप से सुतारीपुरा से लेकर नीम चौक तक अतिक्रमण हटाया और जो भी वाहन अस्त व्यस्त तरीके से लगे हुए थे उनको पार्किंग लाइन के अंदर लगाने की समझाइश दी। इसके बाद हमने नीम चौक से लेकर रतलामी गेट तक, जहाँ काफ़ी व्यस्ततम मार्ग जो है, तो वहाँ नगर पालिका की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया और हमारे द्वारा जो भी वाहन अस्त व्यस्त रूप से लगे हुए थे उनको पार्किंग लाइन के अंदर करवाया और समझाइश दी कि इस प्रकार से ना करें और यातायात को सुगम सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किया। ये अभियान कब से चालू हुआ और कब तक चलेगा? ये अभियान एसपी साहब ने चालू किया है और ये अभी निरंतर चलता रहेगा। खबर है अंबिकापुर से, जहां पर पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान बनाकर बॉलीवुड में हंसी के कलाकार सानंद वर्मा सरगुजा जिले के अंबिकापुर कार्यक्रम में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता से लेकर बॉलीवुड तक के सफर को लेकर खास बातचीत करते हुए सरगुजा के लिए कहा, आई लाइक इट सरगुजा। सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस सफ़र में बहुत तरह की सफरिंग्स देखने को मिली। सफ़र जो है वो अगर मोनोटोनस हो तो मज़ा नहीं है उसका। सफ़र में बहुत तरह की चीज़ें होनी चाहिए, बहुत उतार चढ़ाव होना चाहिए, रोलर कोस्टर राइड होना चाहिए, है ना। तो मुझे बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिले और उन उतारों उन चढ़ावों से मैंने बहुत कुछ सीखा और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ऊपर वाले की कृपा है और मैंने हमेशा परिश्रम पर विश्वास किया। मुझे लगा कि परिश्रम आप अधिक से अधिक करें, जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा पारिश्रमिक जो है वो ऊपर वाला आपको देगा। तो मैंने परिश्रम ज़्यादा से ज़्यादा किया, पूरी ईमानदारी से परिश्रम किया और आज मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, ये मेरा पारिश्रमिक है। गोंडा से खबर आपको बताते हैं। बेलसर में हुए पटाखा विस्फोट का मामला, लापरवाही पर चौकी इंचार्ज सहित 3 को निलंबित कर दिया गया है और रगड़गंज इंचार्ज सुनील तिवारी सस्पेंड हुए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हल्का लेखपाल और दीवान पर गिरी गाज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सेटअप और एसपी ने विभागीय जांच कर मांगी रिपोर्ट। एसपी ने कल निरीक्षण के बाद देर रात की कार्रवाई। बिना लाइसेंस पटाखा बनाते हुआ था विस्फोट। हादसे में अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। 2 घायलों का लखनऊ में हो रहा है इलाज। बेलसर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बेलसर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 का पूरा मामला सामने आया है। लापरवाही पर चौकी इंचार्ज सहित 3 लोगों को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, रगड़गंज इंचार्ज सुनील तिवारी सस्पेंड हुए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हल्का लेखपाल और दीवान पर गाज गिरी।
ये अहम खबर आपको हम बता दें, अब तक 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 घायलों का लखनऊ में इलाज चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हल्का इकबाल और दीवान पर गिरी गाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिना लाइसेंस पटाखा बनाते हुए हुआ था विस्फोट। खबर है आगरा से, जहां पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करने आज ताजनगरी आगरा पहुंचे हैं और खेरिया एयरपोर्ट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उनका स्वागत करते हुए ब्रज की संस्कृति व धरोहरों से अवगत कराया। विदेशी मेहमान निजी सुरक्षा के साथ गोल्फ कार्ट में सवार होकर ताजमहल पहुंचे और करीब 1 घंटे तक यहां पर रुके। उन्होंने ताजमहल के साए में पत्नी के साथ जमकर फोटोशूट भी कराया और साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास और कलाकारी की भी जानकारी हासिल की है। बाद में विजिटर्स बुक में ताजमहल की खूबसूरती को बेमिसाल बताया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां मानक नगर थाना क्षेत्र में रेलवे के खंडहर में एक 45 वर्षीय महिला का शव नग्न अवस्था में मिला है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद महिला के परिजनों को सूचना दी। मृतक के परिजनों के अनुसार महिला घर से राशन लेने गई थी, लेकिन देर रात वापस नहीं लौटने पर बेटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
और अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर सीबीआई व एंटी करप्शन अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले भानु सिंह कुंबली जिले की साइबर पुलिस टीम ने मंझनपुर थाना क्षेत्र के समदा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से कूट रचित दस्तावेज, 3 आधार कार्ड और 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर को जेल भेज दिया गया है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फर्रुखाबाद शहर के मोहल्ला नुनहाई निवासी विपिन वाजपेयी हेट्रो हेल्थ केयर की जैक्सन कंपनी के आगरा में दवा प्रतिनिधि थे। सोमवार सुबह विपिन वाजपेयी की हालत बिगड़ गई और जिससे उनके घर पर ही हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ज्योति वाजपेयी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि दवा कंपनी के जोनल मैनेजर राजेश त्रिपाठी, रीजनल मैनेजर चेतन शर्मा पति विपिन वाजपेयी के ऊपर काम का अनाधिकृत दबाव बना रहे थे, जिससे तनाव में आकर विपिन की सोमवार की सुबह हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई है। हरियाणा का रुझान भेजो, क्या है वोटिंग का। यूपीएमएसआरए का हमारा संगठन है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। आज हमारे एक साथी कॉमरेड विपिन वाजपेयी का जो देहांत हो गया है, बहुत ही दर्दनीय है, दयनीय है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किस तरीके से विपिन वाजपेयी को हम पिछले 15 सालों से देख रहे थे। हसमुख चेहरा था और समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैनेजमेंट द्वारा किस तरीके से उनको पीड़ित किया गया और अचानक से उनका देहावसान हो गया। क्योंकि विपिन वाजपेयी ने ऑलरेडी हमको नवंबर में ये बात बताई थी कि कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा उनको पीड़ित किया जा रहा है और नवंबर से उनको उनकी सैलरी को रोक दिया गया था और नवंबर से लेकर के मई के महीने तक उनकी सैलरी रुकी। तो हेल्थ केयर जेनेक्स में 15 साल से कार्यरत था, उसको 6 महीने पहले मैनेजर द्वारा प्रताड़ित करके यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। आगरा से जब से ये मीटिंग करके आता था घर तो बहुत डिप्रेशन में लगता था, खाना पीना नहीं खाता, किसी को कोई बात नहीं बताता। मैनेजर का रात के 12 बजे 11 बजे फ़ोन आता था, अगर ये फ़ोन नहीं उठा पाते दूसरे दिन बहुत अभद्र व्यवहार के साथ जो है बातचीत करते थे। अभी ये 4 तारीख को गाजियाबाद से मीटिंग करके लौटे थे तो ज़्यादा डिप्रेशन में लग रहे थे। एकदम जो है तैयार होकर के मुझे उठाया, मुझे छोड़ने को बोला। मैं उठा तो देखा कि इनको खांसी आ रही, एकदम हार्ट अटैक पड़ गया। संभल में छात्रा पर इस्लाम कबूलकर शादी का दबाव बनाने के आरोपी कासिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लव जिहाद से मिलते जुलते केस में आरोपी से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। छात्रा के द्वारा शादी से मना करने पर छात्रा को परेशान करने, अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने जैसे धमकी देता था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जनपद संभल के थाना घनौर क्षेत्र में कल सुबह 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी पुलिस को कि एक बच्ची द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर गई और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
शाम के समय थाना पुलिस पर उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि बच्ची ने किसी व्यक्ति से क्षुब्ध होकर सुसाइड कमिट किया है। इसकी सूचना पर पुलिस ने तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम कासिम पुत्र मुन्ने है, जो 25 साल का है, उसी मोहल्ले का रहने वाला है, जिसका इस लड़की से काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चला आ रहा है, उस वजह से क्षुब्ध होकर इस लड़की ने सुसाइड किया है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट मौके से बरामद नहीं किया गया है, बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है, अक्यूज्ड के भी और जो जिसने सुसाइड किया उसके भी, और उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य संकलन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में छात्रा का अपहरण कर जंगल में ले जाकर चेहरे पर तेजाब डालने का एक मामला सामने आया है। छात्रा को गंभीर हालत में परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर छात्रा को मेरठ रेफर किया गया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताते चले कि पूरा मामला रहरा थाना क्षेत्र के गांव पथरा मुस्तकम का है। आम प्रकाश की 14 वर्षीय बेटी गांव के ही एक स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है। छात्रा के भाई के मुताबिक उनके दरवाजे पर पहुंचे। इस दौरान छात्रा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके तुरंत बाद दोनों अज्ञात युवक छात्रा का अपहरण कर हैदलपुर के कीकर के जंगल ले गए। उनके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। पथरा गांव जो थाना रहरा अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक घटना प्रकाश में आई, जिसमें कि वादी द्वारा बताया गया कि जो इसकी बहन है, इसके ऊपर गांव के ही जिनकी रंजिश चली आ रही है, प्रेमपाल उसका लड़का, जिसमें कि एक पुराना 2020 के मर्डर का जिक्र किया गया इनके ताऊ का, उनके द्वारा रंजिश चली आई, धमकी दी जा रही है, उसके द्वारा मारपीट करने और कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर इसकी बहन को घायल करने की बात आई है। और ये घटना रात्रि 3:30 बजे की है। अगली खबर बांदा से आपको हम बताते हैं। इस बीच बांदा से एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी बांदा से। डांडिया नाइट में झूमे युवक युवतियां, देर रात तक झूमकर सभी ने आनंद लिया। डांडिया के साथ ही हुआ ग्रुप डांस कंपटीशन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शहर में पहली बार कराया गया कार्यक्रम। बांदा से बड़ी जानकारी। डांडिया नाइट में झूमे युवक युवतियां, देर रात तक झूमकर सभी ने आनंद लिया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और डांडिया के साथ हुआ ग्रुप डांस कंपटीशन। शहर में पहली बार कराया गया कार्यक्रम। बांदा से बड़ी जानकारी। डांडिया नाइट में जमकर झूमे युवक युवतियां। डांडिया के साथ हुआ ग्रुप डांस कंपटीशन। शहर में पहली बार कराया गया कार्यक्रम। अहम खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डांडिया के साथ ही ग्रुप डांस कंपटीशन भी हुआ। बांदा से खबर। डांडिया के साथ जमकर हुआ ग्रुप डांस कंपटीशन।
और अगली खबर आपको हम हरियाणा से बताते हैं। इस बीच हरियाणा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस 37 सीटों पर आगे। हरियाणा में बीजेपी 47 सीटों पर आगे। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान, कांग्रेस 37 सीटों पर आगे। बीजेपी 47 सीटों पर आगे। हरियाणा से ताजा रुझान आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने। हरियाणा में कांग्रेस 37 सीटों पर आगे। हरियाणा में कांग्रेस 37 सीटों पर आगे। बीजेपी 47 सीटों पर हरियाणा में आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी 47 सीटों पर आगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। हरियाणा की सीटों पर भी रुझान सामने आ चुके हैं। 37 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो अब तक रुझान आ रहे और मतगणना अभी भी चल रही है और से 3 राउंड की मतगणना अलग अलग केंद्रों पर पूरी हो चुकी है, बाकी अभी 7 राउंडिंग होना बाकी है। फिलहाल इस समय जो 90 सीटों के 90 के रुझान जो आ गए हैं, उनमें अब तक किसी भी खाता नहीं खुला है। भारतीय जनता पार्टी अभी हरियाणा में करीब 46 से 47 सीटों के साथ बढ़ा बहुमत अभी उसको अब तक के आंकड़ों के हिसाब से मिल रहा है। वही कांग्रेस जो पहले बढ़त बनाई थी, वो अब पिछड़ती हुई दिख रही है और करीब कांग्रेस 36 सीटों के आसपास अभी बीजेपी से पीछे चल रही है। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव की जो मतगणना के 2 से 3 राउंड जो कंप्लीट हो गए, उसमें आंकड़े स्थिति में बढ़ती दिख रही है। वही कांग्रेस अभी पिछड़ती हुई दिख रही है, लेकिन करीब 1 घंटे के अंदर आंकड़े ये साफ हो जाएंगे। काफी कुछ जो रुझान आ रहे हैं वो सीटों में परिवर्तित हो जाएंगे। कुछ सीटें क्लियर हो जाएंगी। कुछ कैंडिडेट 1000 वोट, 500 वोट, 200 वोट, जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 1000 कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं, अनिल विज 1000 1500 वोट से ही पीछे चल रहे हैं। तो तमाम ऐसी सीटें हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो 500 से 2-2500 के बीच में आगे पीछे चल रही हैं। वो जैसे ही एक राउंड क्लियर होता है तो एक राउंड में किसी के अगर 1000-2000 वोट बढ़ते हैं तो सीटों का अप डाउन होता है। फिलहाल इस समय भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना में चल रही है। कांग्रेस करीब 8 से 10 सीटें उससे रुझानों में पीछे चल रही है। जैसे 11 साढ़े 11 के आसपास जीत के जो रुझान है और जो आंकड़े तक आ रहे हैं, उन सीटों की मतगणना जब जीत में बदलेगी और उनके जब आंकड़े आना शुरू होंगे तो ये क्लियर होगा कि सरकार पूर्णतः किसकी बन रही है। फिलहाल बीजेपी आगे है। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा में सभी 90 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। कांग्रेस 37 सीटों पर आगे नजर आ रही है और सभी 90 सीटों के रुझान सामने आए।
और अगली खबर आपको हम जम्मू कश्मीर से बताते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर से खबर, जम्मू कश्मीर में भी सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 47 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है। जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत। जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे। शुरुआती रुझानों में 5 सीटों पर पीडीपी प्रत्याशी आगे। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह शिवहर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जम्मू कश्मीर में आगे चल रहे हैं। अखिलेश जी, आवाज मिल रही है? और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच अगली बड़ी जानकारी अमरोहा से सामने आ रही है। बड़ी जानकारी अमरोहा से आपको हम बताएंगे। इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर, बड़ी खबर अमरोहा से आपको हम बता रहे हैं। आरोपी संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अठारह पेज का सुसाइड नोट लिखकर की थी आत्महत्या। अमरोहा से खबर, 2 शिक्षक पीएसए पर पुलिस ने कर रखा है मुकदमा दर्ज। बेटे अनुज ने लगाई गुहार, सुसाइड नोट में जो आरोपी हैं उनको भेजा जाए जेल। आरोपी संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। आरोपी संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके, इसको लेकर तहरीर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 पेज का सुसाइड नोट लिखकर की थी आत्महत्या। दो शिक्षक पीएसए पर पुलिस ने कर रखा है मुकदमा दर्ज। थाना गजोला के सुल्तानपुर से जुड़ी अहम खबर। आज वो ये है कि पापा ने सुसाइड करी थी 1 तारीख में, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, खुले घूम रहे हैं, गिरफ्तार नहीं करे जा रहे हैं। क्या नाम है आपके पापा का? पापा का संजीव कुमार। अच्छा, क्या चाहते हैं इसमें आप? जल्द से जल्द वो गिरफ्तार करे जाए और कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। आरोपी जो है सारे इसमें। कौन कौन आरोपी है इसमें? आरोपी राघवेंद्र सिंह है, सरिता है और बीएसए मैडम मोनिका है। अच्छा, तो उसमें का टीम गठित कर दी गई थी, जांच चल रही होगी? हाँ जी, चल रही है। तो आपको टीम पे भरोसा है कि मतलब जांच निष्पक्ष हो पाएगी? हाँ, भरोसा है। भाई मत चलवाइयो।
चल का जाओ बस 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 एडिशनल साहब भाई मत चलवाइयो चल का जाओ बस 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 एडिशनल साहब भाई मत चलवाइयो चल का जाओ बस 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 एडिशनल साहब और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का